আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। नए सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री ने पानीसागर में डॉक्टर अरुणाभ रॉय के नाम पर बने इस सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया। मंगलवार को पानीसागर में नए सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया गया। इस सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन डॉक्टर अरुणाभ रॉय के नाम पर किया गया है। इस ट्रैक के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री मानिक शाह मौजूद थे। इसके अलावा इस अवसर पर राज्य खेल विभाग के मंत्री टिंकू रॉय, स्थानीय विधायक विनय भूषण दास, जादवलाल नाथ, खेल विभाग के सचिव डॉक्टर पीके चक्रवर्ती, जिला अधिकारी देवप्रिय वर्धन और अन्य भी उपस्थित थे। मंगलवार को इस ट्रैक का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए कहा कि उनके समय में राज्य में ट्रैक व्यवस्था नहीं थी। उन्हें तालाब के किनारे दौड़ने का अभ्यास करना पड़ता था, लेकिन अब समय बदल गया है। इसलिए सरकार राज्य के लोगों को नवीनतम तकनीक से परिचित कराना चाहती है। इसी कारण राज्य के एथलीटों के अभ्यास के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। ट्रैक সেটা কবে নাগাদ শুরু হবে, কিভাবে শুরু করা যায়, তখন আমরা বলেছিলাম সেগুলো আমরা করব এবং আলটিমেটলি আজকের দিনে সেটা আমরা ইনোগ্রেশন করলাম। একটা অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক এবং তাও সিনথেটিক ট্র্যাক, আমি বলবো এটা চারটিখানে কথা নয়। আমরা যখন অ্যাথলেটিক্স করতাম, এখানে রবীন্দ্র স্যার আছেন, আমার মনে আছে, আমরা তখন ট্র্যাক কিন্তু আমরা ছিল না আমাদের হাতে। কলেজে আরসিসির মধ্যে একটা ছোট পুকুরের পাড়ে আমরা দৌড়তাম, কোনো ট্র্যাক পেতাম না, কোথাও ট্র্যাক নেই। इस दिन मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों को लेकर पिछले 5 वर्षों की प्रगति पर भी प्रकाश डाला। इस दिन मुख्यमंत्री राज्य खेल विभाग के मंत्री टिंकू रॉय के प्रति भी आभार प्रकट करते हुए दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री मानिक शाह ने पानीसागर उच्च माध्यमिक विद्यालय की 2 मंजिला इमारत का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय इस इलाके में भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। कहा जाता है कि खुले परिवेश में सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का निर्माण किया होगा। इस विचार की प्रासंगिकता आज भी वैसी ही बनी हुई है। इसलिए पानीसागर उच्च माध्यमिक विद्यालय की 2 मंजिला इमारत को खुले तौर पर प्रकृति के करीब बनाया गया है। स्कूल का उद्घाटन करने के बाद अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि इस 2 मंजिला भवन का निर्माण 3 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से किया गया है। খেলাধুলার মাধ্যমে আমরা জানি যারা বাচ্চারা তাদের খেলাধুলার মাধ্যমে, কারণ পড়াশোনা তো সহজে করতে চায় না, কিন্তু খেলার মাধ্যমে যদি আমরা সেটা করি, আমরা সবাই জানি যে খোলা জায়গার মধ্যে শান্তিনিকেতন যেমন রবীন্দ্রনাথ শুরু করে, তখন যেটা ক্লাসরুমের ভিতর বাইরে গিয়েও যে একটা ইউনিভার্সিটি বা একটা শিক্ষানিকেতন হতে পারে। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। তো সেইভাবেই যারা খেলাধুলার মাধ্যমে এই ধরনের NCFFS এবং জাদুই পিঠারা নামক একটি কর্মসূচি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সেটা করেছে। इस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य का विकास उस राज्य की शिक्षा संरचना पर निर्भर करता है। इसलिए वर्तमान सरकार शिक्षा विभाग को बहुत गंभीरता से लेती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विद्या ज्योति स्कूल के रिजल्ट को लेकर राज्य भर में जो हंगामा शुरू हुआ है, उस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। यह सोचना गलत है कि किसी चीज की शुरुआत पहले से ही सही होगी। बहरहाल विभाग को जो कमियां मिली है उन पर काम किया जाना चाहिए। अलग से कहने की जरूरत नहीं कि अब काम शुरू हो चुका है। प्रायोरिटी डिपार्टमेंट হিসেবে আমরা সবসময় আমাদের গভর্নমেন্ট সেটাকে গণ্য করে। গতকাল আপনারা দেখেছেন এই বিষয়ে একটা মিটিং হয়েছিল যে আমাদের বিদ্যাজ্যোতি যে স্কুলগুলো, কয়েকটা স্কুলের রেজাল্ট একটু খারাপ হওয়াতে চারিদিকে পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন ভাবে এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অনেক কিছু বলছিল। তো ঠিক আছে, কনস্ট্রাকটিভ চিন্তাধারা
চাই সেই বিষয়টা নিয়ে আমরাও চিন্তা করি। যার কথাবার্তা হলো সেখানে আমরা বললাম যে যেখানে আমাদের উইকনেস আছে, কোনো জিনিস প্রথম শুরু করতে গিয়ে হয়তো বা কিছু সমস্যা থাকতেই পারে, কিন্তু আলটিমেটলি কি করার সমস্ত এডুকেশনিস্ট যারা আছে তাদেরকে ওই মিটিংয়ে আমি আহ্বান করেছিলাম, সবাই ছিল। সেখান থেকে ওনাদের যে অ্যাডভাইস আমরা পরামর্শ আমরা নিলাম এবং কিভাবে এটাকে শক্তিশালী করা যায় সেটা আমরা চেষ্টা করছি। इस दिन मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को संदेश दिया कि सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार के लिए हर तरह के कदम उठाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री ने राज्य के 160 प्राथमिक विद्यालयों के विषय में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से इन स्कूलों को बंद करने की कोई योजना नहीं बनाई है। पिछले काफी समय से 160 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने को लेकर विपक्ष ने कई तरह से सरकार के खिलाफ सुर बुलंद कर रखा है। इस बार मुख्यमंत्री ने पानीसागर उच्च माध्यमिक विद्यालय के उद्घाटन मंच से उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा, अभी तक इन स्कूलों को बंद करने या दूसरे स्कूलों में विलय करने का कोई फैसला नहीं हुआ है, परंतु यदि ये निर्णय लिया भी जाता है तो उचित विचार विमर्श, आलोचना और अवलोकन के माध्यम से किया जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूरवर्ती इलाकों में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात सही नहीं है। राज्य का शिक्षा विभाग इस बात पर जरूर ध्यान देगा कि जमीनी स्तर पर भी शिक्षा की स्थिति ठोस हो पाए। সেখানে স্টুডেন্ট আছে প্রায় 50 জন বা তারও বেশি, কিন্তু টিচার আছে 4 থেকে 5। যদি সেটাকে 1 কিলোমিটারের মধ্যে হলে তারা যদি সেখানে চলে আসে, তাহলে একদিকে টিচারের সংখ্যা সেখানে বাড়বে এবং স্কুলেরও যে তার যে মেরিট স্ট্যাটাস সেটাও অনেক বাড়বে। তো আমরা একটা চিন্তা ভাবনা করছি, কিন্তু বলছে বেন্দা মানে অলরেডি আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে। আমাকে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল কিছুদিন আগে, আমি বলেছি যে এটা এখন আমরা এটা খবর নিচ্ছি, কি করা যায়, কথা বলবো সবার সাথে। তো সেই ধরনের চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে। আমাদের इस दिन मुख्यमंत्री ने आम जनता से राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा ई रिक्शा श्रमिक संघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रैफिक भवन पर धरना किया। मंगलवार को अगरतला के पैराडाइज चौक मोहानी से ई रिक्शा चालकों ने जुलूस निकाला। यह जुलूस एडी नगर से होते हुए ट्रैफिक भवन पर समाप्त होता है। राज्य में नया ट्रैफिक कानून लागू होने के बाद से ई रिक्शा चालक लगातार कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक भवन के अधिकारियों ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी शिकायत वाहन चालकों की है। इस बार त्रिपुरा ई रिक्शा श्रमिक संघ ने 5 सूत्री मांगों को लेकर ट्रैफिक भवन पर प्रतिनियुक्ति की है। इस 5 सूत्री मांग में उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस अक्सर ई रिक्शा की तस्वीरें लेती है और जुर्माना वसूलने के लिए मैसेज या नोटिस भेजती है। ये नियम बंद होना चाहिए। यात्रियों के स्थानांतरण के मामले में बटतला, मोटर स्टैंड, राधानगर सहित प्रत्येक पॉइंट पर विशिष्ट समय दिया जाना चाहिए। राजधानी अगरतला और उपनगरों में यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए विशिष्ट स्टैंड के प्रावधान के अलावा उन्होंने 2 और मांगों को उठाया। त्रिपुरा इलेक्ट्रिक श्रमिक संघ त्रिपुरा प्रदेशेर उद्योगे যে বর্তমানে যে আমাদের যে গাড়ির যে মানে ট্রাফিকের যে বিভিন্নভাবে কায়দায় শ্রমিকদেরকে হয়রানি করা, আমরা সেই পরিলক্ষিত করে ত্রিপুরা প্রদেশ সিদ্ধান্ত করে 5 দফা দাবিকে সামনে রেখে ত্রিপুরা ট্রাফিক এসপির নিকট আমরা 5 দফা দাবি আমার আজকে পেশ করতে যাচ্ছি। এবং এই দাবির ভিতরে যে উল্লেখিত যে দাবি, আমাদের যাত্রী ওঠানামার ক্ষেত্রে বটতলা, মোটর স্ট্যান্ড, রাধানগর প্রতিটি পয়েন্টে নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে এবং ট্রাফিক কর্তৃক ইলেকট্রনিক রিক্সা হয়রানিমূলক ছবি তোলার মাধ্যমে জরিমানা আওতাহানা বদ্ধ করতে হবে। মূলত যে বিষয়, যতদিন পর্যন্ত পরিবহন দপ্তর কর্তৃক ফিটনেসের জরিমানা মানে মুকুব না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ইলেকট্রনিক গাড়িকে জরিমানা করা যাবে এবং প্রতিটি পয়েন্টে ট্রাফিক কর্তৃক লকারের মাধ্যমে গরিব শ্রমিকদের দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখার কথা অবিলম্বন প্রত্যাহার দাবি আমরা রাখছি। এই দাবিগুলির যে যুক্তিসঙ্গ, আমরা বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন জায়গাতে এবং পশ্চিম জেলাতে সেই ধরনের আমাদের শ্রমিকদের হয়রানি হচ্ছে, তার
ওদের কথা শুনে এবং আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ এবং জেলা সমাজ ई रिक्शा चालकों की शिकायत है कि नया ट्रैफिक कानून लागू हुआ तो उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। यातायात विभाग को जल्द से जल्द इन कानूनों की पुनः समीक्षा करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। DYFI के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत करते हुए कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं आदि विभाग बदहाल हो गई है। इन विभिन्न विभागों में रिक्तियां अर्थात वैकेंसी होने के बावजूद अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं की जा रही है। वर्तमान सरकार राज्य की आम जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करती है। DYFI के नेताओं ने इस सरकार को निरंकुश सरकार बताया। इस दिन DYFI के राज्य सचिव नवरुण देव ने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद राज्य सरकार नौकरी अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं कर रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकारी दफ्तरों में प्राइवेट भर्ती बंद करने, नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और नशे के साम्राज्य को खत्म करने की मांग को लेकर मंगलवार से 2 सप्ताह के आंदोलन की घोषणा की है। মূলত এই সময় আমরা কাজের দাবিতে নেশার বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যে আজ থেকে আগামী 2 সপ্তাহব্যাপী টানা নানা ধরনের মিছিল, সভা, জমায়েত, ডেপুটেশন, গণডেপুটেশন, প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন, এই ধরনের নানা কর্মসূচি নিয়ে আমরা রাস্তায় নামছি এবং তা আজ কৈলাস শহরের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শুরু হবে এবং টানা 2 সপ্তাহব্যাপী গোটা রাজ্যে এই কর্মসূচি চলবে। এর এই কাজের প্রশ্নে আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিদ্যুৎ এই 3টা ক্ষেত্রে যে বেহাল অবস্থা গোটা রাজ্যে, তার হাল ফেরানোর দাবি আমরা জানাচ্ছি এবং ভয়ঙ্কর অবস্থা নেশায় কাজ না দিয়ে নেশাগ্রস্ত করার এই বিষয়ে আমাদের রাজ্য সভাপতি আপনাদের সামনে বলবেন। শিক্ষার প্রশ্নে আমরা দেখেছি যে পরিকল্পিতভাবে আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেওয়ার দায়িত্ব তারা নিয়েছেন এবং পরিকল্পিতভাবে সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষাকে শেষ করছেন এবং সমাজের মেরুদণ্ডটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার এই পরিকল্পনা তারা নিয়েছেন। একই অবস্থা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, ন্যূনতম পরিষেবা নেই। আগরতলা রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবি থেকে পিএইচসি, প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, জিবি থেকে পিএইচসি পর্যন্ত মিনিমাম পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর দরকার, গত 6 বছর ধরে তার প্রায় নিয়োগ বন্ধ এবং এই নিয়োগ বন্ধ করে দিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ধ্বজা উড়িয়ে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার টাকা রোজগারের সুযোগ এই রাজ্য সরকার করে দিচ্ছেন এবং আমাদের রাজ্যের মানুষের জীবন নিয়ে তারা এই চিনিমিনি খেলা শুরু করেছেন। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DYFI के राज्य सचिव नवरुण देव के अलावा राज्य अध्यक्ष पलाश भौमिक, राज्य कमेटी सदस्य संजय दास और अन्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुंग्याकामी प्रखंड के नौनाछड़ा विलेज के प्रजा बहादुर मलसम पहाड़ी निवासी लंबे समय से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आरोप लगाया गया कि समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। खोवाई जिले के मुंग्याकामी ब्लॉक के नौनाछड़ा विलेज के प्रजा बहादुर मलसम पहाड़ी निवासी पीने के पानी की भारी कमी से पीड़ित है।
स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि सरकार लंबे समय से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करा रही है। परिणाम स्वरूप पहाड़ी निवासियों को कभी-कभी पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए गड्ढे खोदने पड़ते हैं या झरने के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। नोनोरा सप्लाई दे फाइगा भाई फाइमेंट साल फाइ फानो सालसा सेमानो सालनो सेमानो सालसा मानख्लाय साल सप्ताहखाय सारा मानिया आमतैता बे सप्लाई चां फुरुनि सिमिते मालिया दा मालिया बोनो मांगनो खुरै मानन खाता अरनि खुरै अरनि मांग खुरै मानन खा सेनो कक्सरे जे नरक खबर फुनुमा बागै जों सप्लाई मांखा हाइपनो सप्लाई चो चलियो हनसे नराव सप्लाई रिमानी जोंनो फुनुक मानी अबो 5 months मालिया जोंबो 4 से मालिया अबो रहोले तंगो नराव रहो याला उं याता नरावले हामथों चाथों नै नो रहो दै तंगो अबो से 4 मालिया हाम खाय मालिया सप्लाई चेंगमानी कोदिन नरति मांखा सप्लाई तै चेंगमान याबनो 3 दिन से मान खो आपने पर मालिया तब खाइनो हाय मान नंखा और खुरै सरकारनि थानि दाम साननानै हरबाय तो मा सानता। पहाड़ी वासियों ने आरोप लगाया कि अनुपचारित पेयजल पीने के कारण उन्हें पेट की समस्याओं और जलजनित बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग से स्थायी समाधान के लिए बार बार अपील करने के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। रथ यात्रा महोत्सव 7 जुलाई को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि महाप्रभु जगन्नाथ स्नान के बाद अस्वस्थ हो गए थे, इसलिए 7 दिन की नजरबंदी के बाद रथ यात्रा के दिन वे अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इस दिन जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को रथ में बैठाकर उनके ननिहाल गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। हजारों भक्त इस रथ को खींचते हैं और इस दौरान धार्मिक गीतों और नृत्यों के साथ चारों ओर एक उत्सव का माहौल बन जाता है। इस्कॉन द्वारा आयोजित रथ यात्रा अगरतला में कई वर्षों से लोकप्रिय है। इस वर्ष इस्कॉन का रथ पूर्वाशा परिसर से निकलेगा और पूर्वाशा परिसर में आकर 7 दिनों तक रहेगा। रथ बनाने की तैयारियां चल रही है। इस्कॉन मिशन के महाराज ने बताया कि इस वर्ष उनका रथ प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार तैयार किया जा रहा है। कोई दुर्घटना ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने भक्तों को रथ यात्रा उत्सव में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। रथयात्रा उत्सव की जय। हमारा समस्त আগরতলাবাসী ভক্তবৃন্দকে আহ্বান জানাই। আগত রথযাত্রা আগামী 7 তারিখ 7 জুলাই আমাদের এবারে রথযাত্রা শুরু হচ্ছে পূর্বাশা প্রাঙ্গণ থেকে এবং ওখানেই 7 দিনের মেলা বসবে। ওখানেই গুন্ডিচা মন্দির তৈরি হচ্ছে। ওখান থেকে রথ শুরু হয়ে বিভিন্ন আগরতলার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।